जी हाँ, आज मैं आपको एक ज़ीरो लैग स्ट्रैटेजी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये ज़ीरो लैग स्ट्रैटेजी होता क्या है? एक्चुअली ज़ीरो लैग का क्या मतलब है? लैग मतलब पीछे पड़ जाना। कैसे पीछे पड़ जाना? आप चल रहे हैं लेकिन समय के साथ-साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जितनी स्पीड से आपको जाना चाहिए था, अब आप पीछे पड़ रहे हैं, दूसरों से पीछे पड़ रहे हैं। उसे हम लैग कहते हैं, छूट जाना। ज़ीरो लैग का मतलब होता है कि बिल्कुल भी यहाँ पे जब कोई भी स्ट्रैटेजी में जब इंडिकेटर कोई सिग्नल देता है तो लैग नहीं करेगा। वो मार्केट जहाँ पे प्राइस चल रहा होगा वो इंडिकेटर आपको वहीं पे सिग्नल देता हुआ दिखाई देगा। इसी को हम कहते हैं ज़ीरो लैग इंडिकेटर। अब बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि ज़ीरो लैग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है और बिल्कुल सही बात है। ज़ीरो लैग क्यों? किसी भी स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत शानदार ज़ीरो लैग स्ट्रेटेजी कैसा होता है और उसको देख के हम किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पर जाएंगे और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके लिए मैं आज बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ज़ीरो लैग। देखिए मैं लिखता हूँ इसमें ज़ीरो। अब जैसे ही इसमें ज़ीरो लैग लिखते हैं तो ये बहुत सारा यहाँ पे चीज़ें आता है। ज़ीरो मैं थोड़ा सा स्पेस दे के अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी ज़ीरो लैग आ जाएगा यहाँ पर ज़ीरो लैग। अब जैसे आप ज़ीरो लैग लिखते हैं तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है ज़ीरो लैग के, पर इसमें से सबसे बेहतरीन वाला जो है वो हमारे लिए ये है। आप इसको देख पा रहे हैं, ये वाला ज़ीरो लैग ट्रेंड सिग्नल एमटीएफ बाय अल्गा अल्फो, सॉरी अल्गो अल्फा, आई एम सॉरी। हाँ, तो इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर सबसे पहले अभी लगा लेंगे। अभी हमने इसको अपने चार्ट पर लगा लिया है, ठीक है। अब जैसे आप इसको चार्ट को देखते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा, धीरे धीरे आपके लिए सारा चीज़ बड़ा सहज होता जाएगा। इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है या बुलिश है ये भी आपको दिखाते रहता है। जैसे देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा बेयरिश है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको बेयरिश दिखाई दे रहा है, 60 मिनट मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप इसको अपने हिसाब से भी आप इसको रख सकते हैं और टाइम फ्रेम को भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज इस जगह पे कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आप इसको किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं एंट्री के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे इसके इंडिकेटर सेक्शन पे और यहाँ पर इसके इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में हम जाके जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही रखिए। आप इसको बड़ा घटा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेंथ यहाँ पे 70 है, आप चाहे इसको बढ़ा सकते हैं, आप चाहे इसको घटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। स्टाइल में फिलहाल हम सेटिंग्स के किसी भी चीज़ को फिलहाल इनपुट्स में किसी भी चीज़ को छेड़ेंगे नहीं। अगर आप इस तरीके से नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे टेबल्स है। अगर हमें फिलहाल इस टेबल की आवश्यकता नहीं तो हमने टेबल को यहाँ से हटा दिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे लिए ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। यहाँ से इसने सिग्नल देना शुरू किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ से ये हरा कलर का सिग्नल यहाँ से शुरू हुआ है, इस जगह से शुरू हुआ है। पर हम यहाँ पे एंट्री कब करेंगे, ध्यान से आप यहाँ पर देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए जब ये पुल बैक लेगा, यहाँ से हमें सिग्नल तो दे रहा है, इंडिकेटर हमें कह रहा है कि भाई देखो यहाँ से हमको सिग्नल मिल चुका है, पर यहाँ पे आने के बाद अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक सिग्नल दिया है नीचे की तरफ। इसको थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ तो आपको ये क्लियरली दिखाई देगा। अब देखिए ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे आपको एक सिग्नल यहाँ पे दिया है। बस सिग्नल देने के बाद हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन बना कि नहीं। अब प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन ये है कि ये जो
स्ट्रिप जो आपको ये हरे रंग का जो आपको पट्टी दिखाई दे रहा है, इस पट्टी के ऊपर कम से कम एक के ऊपर 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैंडल इस पट्टी के अंदर है, दूसरा कैंडल इसके ऊपर और आपने यहीं से एंट्री बना ली, नहीं। दोनों कैंडल इस पट्टी के ऊपर होने चाहिए और दूसरा कैंडल एक के ऊपर एक होना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि इस एक कैंडल का विक ऊपर चला जाता है और अगला कैंडल इसके नीचे बनता है, तो लोगों को लगता है कि शायद हाँ यहाँ से प्राइस एक्शन दोनों तो हरा ही दिख रहा है, इस कैंडल का विक भी तो हरा है, तो विक अगर हरा है तो फिर यहाँ से एंट्री करने में क्या दिक्कत होता है। तो बेहतर होगा कि सिर्फ अगर एक का विक ऊपर है और नीचे कोई दूसरा कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे आप अवॉइड कीजिए एंट्री करने का। पूरी तरीके से एक कैंडल क्लोज होगा और उसके ऊपर दूसरा क्लोज होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए ये यहाँ पे एक क्लोज हुआ, इसके ऊपर ये दूसरा क्लोज हुआ, तो यहाँ से हम अपनी एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे होगा। और यहाँ पे हम बड़े बड़े ट्रेड्स के पीछे नहीं जाने वाले, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। मतलब बड़े बड़े टारगेट्स हमारे नहीं होने वाले। आप यहाँ पे शुरुआती दौर पे छोटे छोटे टारगेट से शुरू कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर देखते हैं, इसी चीज़ को अगर आप मानते हैं, समझते हैं, तो देखिए हमारे लिए कैसे काम करता है। जैसे अब देखिए आपने यहाँ से एंट्री की है, एक एंट्री आपकी यहाँ पर हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर छोटा सा, अगर मैं पॉइंट्स के हिसाब से बात करता हूँ, अगर आप पॉइंट्स छोटे लेते हैं, टारगेट अगर छोटे लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक टारगेट पूरा हो जाता। फिर आप वेट करते, हो सकता है कि मार्केट यही से सीधा और ऊपर चला जाए, पर आपके लिए टारगेट अगर छोटे छोटे शुरुआती समय में, तो उसको जमा करना ज़्यादा बेहतर होता है। फिर देखिए सेकंड आपको फिर से एक एंट्री यहाँ पर मिल रहा है और फिर मार्केट दोबारा यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से एक रेड सिग्नल आया तो है, लेकिन क्या ये रेड सिग्नल वैल्यूएबल था? नहीं। क्यों? रेड सिग्नल बना है, पर यहाँ पे मार्केट जब वापस जा रहा है तो यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना है। इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना है। इस जगह पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है पुट साइड में, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए, अब थोड़ी देर आने के बाद अब यहाँ पर आपका पुट साइड में बनता है। ध्यान से देखिए इस जगह को, यहाँ पे पुट साइड में, यहाँ पे एक आपके लिए यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, इस जगह से शुरू हुआ। इस जगह से शुरू होने के बाद मार्केट ऐसे शुरू होने के बाद फिर मार्केट वापस गया पुल बैक के लिए। अब यहाँ पे आपको सिग्नल मिला, तो आपके लिए बिल्कुल ये वैलिड एक ट्रेड है। यहाँ पे जाके आप यही सेकंड कैंडल से आप एंट्री करेंगे। अब इसको देखिए, कभी कभी मार्केट आपको ऐसे भी पॉइंट्स देता है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो सबके सब रेड कैंडल्स है, करीबन यहाँ पे 10-15 रेड कैंडल्स तो होंगे ही। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो इस तरीके से जब आप आते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।